है, अनादि है, अनंत है, अखंड है। जाहि निरूपहि वेद कथा तुम नित्य निरंजन है। अंत में वेद कह रहा है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृद्रो संयुतम पिबत भागवतम रश्मालयम मुहुरहो रसिका भुविभावुका। ये कथा किसके लिए आई है? रसिक के लिए। रसिक, हाँ, इसमें ना तो छिलका है, इसको एक फल की उपमा दिया गया है। निगम जो पहले था, है और रहेगा, जिसका कभी अंत नहीं है, निगम है। इसमें न तो छिलका है, न गुठली है, न बीज है। और साहब क्या करना है? देखिए, रस तो इस संसार में भी है, पर इसकी सीमा है। ये अंत में दुख देगा, अंत में दुख देगा। हाँ, इसलिए पिबत भागवतम रश्मालयम मोहरहो रसिका। कब तक ये? जब तक लय न हो जाए, लय पर्यंत न हो जाए, अंत न हो जाए, मोक्ष न मिल जाए, भागवत सुनते जाओ। सुनना नहीं है, पीना है कान से। अमृत द्रव है, द्रव डाला जाता ना कान में। इसलिए कोई पूछता है ना महाराज, तो ये अमृत द्रव है भागवत। बोलिए भागवत भगवान की। तो लय पर्यंत कि 2 तारीख से 9 तारीख नहीं, लय पर्यंत, जब तक हमारा लय न हो जाए, और जब तक इसके प्राण मोक्ष पर्यंत इसको पीना है। अच्छा, मोक्ष क्या है भैया? मोक्ष में 2 शब्द है ना, मोह और छा। हाँ, मोह का क्षय न हो जाए तब तक आप पीते जाइए। मोह का क्षय न हो जाए, ये मोही तो है ना? आदमी सो रहा है, क्या आवाज नहीं जा रही है दूर तक? जय बस कीन जीवनी काया, जय बस कीन जीवनी काया। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। जा बस जीव पराभव है प्रभु से, क्या मैं और मोर, और इसी के कारण से आदमी भूखा रहता है। इसलिए कह दो मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है। हाँ, ये गलियां, ये चौबारा, ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम
मोरलिया हर की, मोरलिया हर की, ब्रज में धूम मचाए। मोरलिया हर की, ब्रज में धूम मचाए। मोरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाए। मोरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाए। किसको किसको भगवान का अपना, भगवान ने अपना बना लिया। लय बीड़ा नारद जी दौड़े, शिव समाज बिसराई हो। लय बीड़ा नारद जी दौड़े, शिव समाज बिसराई। जैसे तैसे उल्टे सीधे कारज बिसराई। जैसे तैसे उल्टे सीधे बिसराए। उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया वृंदावन को धाई। उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया वृंदावन को धाई। उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी बट को धाई। उल्टे कर श्रृंगार बंसी बट को धाई। मोरलिया हर की जय, मोरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाई। 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 गोपियां बंसी बट को धाई, पर हम ना 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 कितना कठोर हो गए हैं। तो कथा नई साल में व्यासपीठ पर विराजमान है सूत जी, 88,000 सौनक ऋषियों को रोज कथा सुना रहे हैं। पर आज खड़े होकर के गुरुदेव ने प्रश्न पूछा है कि कथा तो महाराज कई दिनों से सुन रहे हैं, पर बताओ इसके रचयिता कौन है प्रभु? इसके रचयिता कौन है और उसके गुरु कौन है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जब भी जहां भी पूछो तो जैसे मां पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था। और ध्यान रखिएगा, नारद जी के कुछ गिने चुने शिष्य हैं। कौन कौन है? पहला शिष्य वेद व्यास जी नारद जी के शिष्य हैं, और दूसरा है आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। दो तो बूढ़े हैं और 3 बच्चे हैं नारद जी के शिष्य हैं। कौन कौन? ध्रुव है, प्रहलाद हैं और चंद्रहास हैं। भगवान का आगे 24 अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन। बुद्धि कल की व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ सब है ग्रीव धुरवर दैन धनवंतर। बद्री पदिदत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्ररास और पद धरो। आगे कथाओं में सब अवतारों का निवेदन किया जाएगा। कथा समय समय पे आप सुनते जाइएगा, सब आती जाएगी। आगे भगवान नारद जी का पूर्व चरित्र निवेदन करना चाहते हैं। यह ध्रुवल नाम के गोप के यहाँ जन्म हुआ था। नारद जी का पूर्व चरित्र हो रहा है। नारद जी का परासार्य महाभागा भवता प्रसिद्धात्मना, परितुष्य शारीर आत्मा मानसे वहा। बाद में महाराज यही देवदत्त वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम। ध्यान से सुनिएगा, नारद जी की जब जन्म हुआ, पिता का देहांत हो गया। ध्रुमेल नामक गोप के यहां जन्म हुआ था, तुम्हारे ही वंश में, जिसका नारद जी का मां पिता का जन्म हो गया, मरण हो गया। मां ने अब बच्चे को कैसे लालन पालन करे? एक ब्राह्मण के यहां चली गई अपने बच्चे को लेकर के, वही गौ सेवा संत सेवा करने लगी और उसी से अपने बच्चे को पालने लगी। एक दिन संत आए चातुर्मास करने के लिए उस ब्राह्मण के यहाँ, और नारद जी का मन लग गया उन संतों में, ठाकुर जी के पूजा भजन भाव में। नाम का प्रभाव अपना अलग होता है। जब संत जाने लगे तो नारद जी ने कहा, छोटे से हैं बाबा, मैं भी चलूंगा आपके साथ। संतों ने कहा, बेटा तुम चले जाओगे तो तुम्हारी मां कहेगी देखो मैंने संतों की सेवा किया, हमारे बच्चों को भी लेके चले गए, इसलिए ऐसा करो अभी तुम रहो, जब थोड़े बड़े हो जाओ समझदार हो जाओ तब आ जाना। तो मैं कैसे जीऊंगा, इसलिए मैं मंत्र देते जाता हूं और तुम उसी का भजन करो।
हाँ, कौन सा मंत्र दिया है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन समय आया एक दिन, थोड़े और बड़े हुए नारद जी, तो मां सोची कि हमारे बेटे का विवाह हो जाए, बहू आ जाए, कुछ हमारी भी सेवा करे, इसका भी लालन पालन हो, इसका जीवन संवर जाए। नारद जी को लगा कि अब हमारा ब्याह करके मां हमें फंसा देगी इस माया जाल में, ब्याह नहीं करना चाहते थे। एक दिन मैया गई गौ दोहन के लिए रात में अंधेरे में, और सांप के ऊपर पैर रख दिया, मां का देहांत हो गया सांप के काटने से। अब नारद जी तो सुन के जैसे सुना, बालक तेरी मां का निधन हो गया सांप काटने से, नारद जी तो नाच उठे, पर समाज का कुछ भय है ना, कुछ तो दिखाना है। बस नारद जी वहां से आए और तुरंत उसी झोपड़ी में मां का औधुक संस्कार कर दिया, जला दिया उसी में, और उसी समय मुंह कर दिया उत्तर दिशा में, जहां संत गए थे उसी समय चले गए, वही भजन करते हुए तपस्या किया। लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे, भगवान दर्शन दिए, फिर लुप्त हो गए। नारद जी ने पूछा क्यों चले गए? बोला नहीं, इस शरीर में मैं नहीं मिलूंगा आपको, अगला जन्म आपका हमारे ब्रह्मा के मानस पुत्र से आप जन्म लोगे, तब मैं आपको अपना सब प्रदान करूंगा। वो दूसरा जन्म भगवान नारद का हुआ, और भगवान ने स्वयं ब्रह्म यानी वीणा दिया हाथ में, और ऐसे करते आगे भगवान सुखदेव जी का चरित्र निवेदन कर रहे हैं। कौन थे, कैसे थे, क्या हुआ? वेदव्यास जी की पत्नी का नाम है अरणी देवी। अरणी देवी वेदव्यास जी तो तपस्या कर रहे हैं, आप सब जानते हैं, बद्री नारायण के ऊपर है माणा गांव, जहां से मां सरस्वती का उद्गम हुआ है, वहीं पे रहते हैं, तपस्या करते हैं। अरणी देवी रजस्वला थी, बाल को धो करके सुखा रही थी, इतने में वहां से एक तोता आया और भय के मारे जो जमुआई दिया मुंह में चला गया, मुंह के माध्यम से उदर में आ गया वो तोता छोटा सा। ढूंढते ढूंढते भगवान शंकर आ गए। हाँ, परीक्षित पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव इसका विस्तार से निवेदन करो। बोला, मैया पार्वती ने भगवान शंकर से कहा था, प्रभु हमें अमर कथा निवेदन करो, क्योंकि ये जो पार्वती है ना, ये भी नारद जी की शिष्या हैं। नारद जी की विवाह से पहले मंत्र दिया था नारद जी ने, ये मंत्र जपो तो तुम्हारा विवाह भगवान शंकर से हो जाएगा। सप्तऋषि आए परीक्षा लेने के लिए, माना नहीं, तो अंत में परिविवाह हुआ। वही है माता पार्वती, जब ब्याह के आई हैं, भगवान शंकर से पूछा है कि प्रभु ये जो गले में तुम धारण किए हो ये है क्या? बोला, देवी ये तुम्हारी मुंडों की माला है, जो तुमने अवतार ली, इतना रूप धारण किया है जीवन में। तो बोला आप? बोला मैं तो अमर हूं। कैसे अमर हो? मैं अमर कथा जानता हूं। तो बोला क्यों ना वो अमर कथा हमें भी सुना दो, हम भी सुन ले, हम भी अमर हो जाए, क्यों बार बार जन्म लेना पड़े, हमें मरना पड़े। तो देवी अगर अमर कथा सुनना चाहती हो तो बिल्कुल क्लीन होके आना पड़ेगा आपको। हाँ, मन चित्त बुद्धि लगा करके सुनना होगा। ले गए हैं भगवान शंकर हिमालय के ऊपर, वही गुफा अमरनाथ जिसको आजकल हम लोग कहते हैं ना, वहीं पे गुफा में ले गए हैं। डमरू बजा के साथ जीव जंतु को भगाया है। एक तोता बच्चा अंडा दे दिया था, वो भाग गया अंडा छोड़ के। भगवान शंकर वही कथा सुनाने लगे, माता पार्वती सो गई।
अब आज पूछो तो सो नहीं गई, ध्यान में हो गई, कथा के ध्यान में वही चली गई भगवान। जब महाराज का प्रसंग आया तब माता पार्वती उसी प्रसंग में डूब गई और ध्यान नहीं रहा कथा की, कथा कहां चल रही है। और जब पूरी कथा हो गई, माता पार्वती पूछी प्रभु वहां से बुला रे, तो हुकारी कौन भर रहा था? तुम तो ध्यान में थी, हुकारी कौन भर रहा था? देखा तो एक वही अंडा बच्चा बन चुका था, हुकारी भर रहा था। और वह भगवान शंकर त्रिशूल लेके दौड़े, वही भाग के आया, माता अरणी देवी के पेट में घुस गया। भगवान वेदव्यास जी ने कहा प्रभु आपका आगमन बहुत अच्छा हुआ, पर आवेशपूर्ण क्यों आए हैं? बोला हमारा दुश्मन आया है, इस स्त्री के पेट में चला गया है। प्रभु तो ये तो मेरी धर्म पत्नी है, क्या करोगे, मारोगे क्या इन्हें? बोला नहीं। आज वेदव्यास जी ने कहा प्रभु आप ध्यान लगाओ, कुछ तो लीला होगी ठाकुर की। भगवान शंकर ने ध्यान लगाया तो प्रभु कह रहे हैं मैं स्वयं आना चाहता हूं, आप क्यों आवेश में आ गए हो? तो वही भगवान शंकर का ही स्वरूप वेदव्यास के रूप में प्रकट हुआ है। बोलिए वेदव्यास भगवान की जय, बोलिए सुखदेव भगवान कोई और नहीं, जय हो। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से और कितना दिन हो गया जन्म नहीं ले रहा है, मैं बहुत पीड़ित हूं, आप कुछ करें। भगवान वेदव्यास जी ने कहा है कौन है आप? जो भी कोई आप जन्म लें। वहां से अंदर से आवाज आई पिताजी मैं जन्म नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जन्म लूंगा तो माया व्याप जाएगी और मैं माया व्याप नहीं चाहिए मुझे, मैं इससे परे रहना चाहता हूं। ब्रह्मांड हिलने लगा। आज सब देवता आए हैं, स्वयं नारायण आए हैं, आश्वासन दिया है कि तुम्हें माया नहीं व्यापेगी। मैं दे रहा हूं आशीर्वाद, आपको माया नहीं व्यापेगी। 12 साल के बाद में वेदव्यास जी का जन्म हुआ है।
12 साल गर्भ में रहे मां के। हाँ, ज्यों हुआ तो नार व्यवहार समेत वन चले गए। पिता की तरफ देखा नहीं, मां को देखा नहीं, पैदा होते ही चले गए नार विमान समेत। यम प्रवर्जंतम अनपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। तब क्या हुआ, पिता पुत्र के लालसा में पिता पीछे पीछे जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मिन्। हा पुत्र, हा पुत्र। पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं, बालक आगे आगे जा रहा है। एक जगह सरोवर में स्नान कर रही थी कुछ स्त्रियां, तो जवान बेटा चला गया, तब उन्होंने वस्त्र नहीं पहना, और जब वेदव्यास जी निकले तब कपड़ा पहनने लगी। उनसे पूछा, देवी मेरा बेटा गया तब तुमने नहीं कपड़ा पहना, और हमारे आते ही तुमने लज्जाओं का आवरण करने लगी। बोला, महाराज आपके पुत्र को कुछ पता नहीं है कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है, कुछ पता नहीं है, आपको पता है इसलिए। चले गए जंगल, वृक्ष दे रहे हैं उनको, जवाब दे रहे हैं। तुम पुत्र की चिंता कर रहे हो, हमसे पूछो पुत्र का वियोग। फल आता है ना, वो पुत्र ही तो है वृक्षों के, और लोग जैसे फल आता डंडे मार मार के झोर के लेकर चले जाते हैं। मैं तो कभी नहीं रोया, और तुम, अरे तुम्हारा पुत्र दुनिया का उद्धार करने जा रहा है। लौट आए। एक दिन क्या हुआ, बड़ी इच्छा जगी कि भागवत तैयार किया है ग्रंथ, तो इसको कौन कहेगा, किसको दूं, कौन है इसका अधिकारी। अपने विद्यार्थियों को मंत्र दिया है, 2 श्लोक, और जाओ गुनगुनाओ, किसी के माध्यम से वो आएगा मेरा बालक। बालक सब चले आए हैं। विद्यार्थी जंगल में आकर के श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। ये श्लोक में क्या है, भगवान के श्रृंगार का वर्णन है। बस एक श्लोक में भगवान के श्रृंगार का वर्णन है, और दूसरे श्लोक में भगवान की दयालुता का वर्णन है। भगवान कृष्ण के दयालुता का वर्णन है। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिसम वैजयंती च माला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदये वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। दूसरा श्लोक गुनगुनाया, अहो वकीयम अस्तन कालकूटम। ये कौन सा श्लोक है, अरे वकी नाम राक्षस की बहन पूतना भयंकर विष लगा के आई स्तन में कृष्ण भगवान को मारने के लिए कि पिला दूंगी ये मर जाएगा। और भगवान ने दूध भी पिया और जहर भी पिया, पर गति क्या दिया उसको, मां की गति दिया। वाह रे वाह, इतना बड़ा कोई दयालु हो सकता है संसार में। मारने वाली को भगवान मां की गति दे रहे हैं। कम मां दयालु शरणम ब्रजे मां। इतना बड़ा दयालु कौन हो सकता है जो तुम्हारी शरण में आ गया और मारने की दृष्टि से उसको आपने परम पद दे दिया। बस खींचे चले आए सुखदेव जी। बोला भैया ये श्लोक कहां से लाए, हमारे गुरुदेव ने दिया है। तो और सुना, नहीं और सुनना तो उन्हीं के पास चलो। कहां है आपके गुरुदेव? आए तो कौन है? बोला अरे ये तो हमारे पिताजी हैं। पिता की संपत्ति पुत्र की होती है, ये तो सब मेरा है। बस आज पिता और पुत्र मिल गए, वो ग्रंथ दे दिया। सुनने वाला भी तैयार हो गया। कहां बैठा है? गंगा तट पे, गंगा के तट पे। वही ध्यान दीजिएगा, भागवत वही है, पोथी भी वही है, पर कथा नहीं है। जैसे गंगा वही है, गौमुख से निकल के गंगा सागर में जाके विलीन हो जाती है, और उसका जल नया है, जल नया है। उसी प्रकार ये कथा ये मत सोचिएगा
ये कथा तो बहुत सुना है, वही है। तो सुनाने वाला और सुनने वाला आज आतुर भाव से गंगा के तट पर परीक्षित कई जन्मों का प्यासा बैठा हुआ है। अब आइए, प्यासा परीक्षित कौन थे, इनका परिचय। जी हां, तो एक श्लोक में सुखदेव जी ने भर दिया है। यहां से महाभारत शुरू हो रही है, महाभारत समाप्त हो रही है। जहां से भागवत शुरू होती वहां भागवत में ही महाभारत समाप्त हो रहा है। और जब भागवत अंतिम में आएगी एकादश स्कंद में, तब महाभारत वहां शुरू होगा। जी ध्यान दीजिएगा, भागवत है, विद्यावताम भागवतीम परीक्षा, ये भागवत है, यहां से महाभारत का। जी हां, तो ध्यान दीजिएगा, समय तो हमको नहीं मिल पाता है। कहां मिलता है समय? यही तो दुर्दशा है हमारे इस, देख रहे हो। हाँ, तो महाभारत में प्रवेश करें तो थोड़ा उससे पहले ध्यान दीजिएगा। परीक्षित कौन थे, इनका जन्म कैसे हुआ और इनको श्राप क्यों मिला, एक श्लोक में भरा हुआ है। यथा मृथे कौरो सृंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विदग्धा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। इसमें मुख्य पात्र है दुर्योधन। दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार सब है इसके अंदर। प्राण कंठ में हो पर बदले की भावना न जाए, समझ लेना यही है दुर्योधन, यही है दुर्योधन। जब तक हम सुख और दुख, अच्छे बुरे में एक ना रह सकेंगे, तब तक जिंदगी का विकार समाप्त नहीं होगा साहब, समाप्त नहीं होगा। इसलिए महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। क्यों? भीम ने प्रतिज्ञा की थी, कब? भरी सभा में जब दुर्योधन ने कहा था, हे दुशासन, खींच के ला द्रौपदी को और नग्न कर और हमारे जंघा पे बिठा दे। जंघा पे बिठा, हारे हुए पांडव बैठे हैं। भीम उठ के खड़े हो गए, अरे मैं उसका पति हूं, दुर्योधन तेरे जंघा में मेरी द्रौपदी नहीं बैठेगी, मेरी गदा बैठेगी। भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे, हां मेरी गदा बैठेगी तेरी जंघा पे। मैं क्षत्रिय हूं, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी हां, वही ध्यान रखिएगा। दुर्योधन एक विचारधारा है, थिंकिंग का नाम है दुर्योधन। हां, अंतिम समय तक जो मेरा मेरा करता रहे वही है। पर महाभारत समाप्त होने को आ गया, दुर्योधन छिप गया। इसको विद्या आती थी छिपना, भय के मारे जल में छिप गया, दिखता नहीं था। भगवान श्री कृष्ण आ गए। भीम ने कहा, हे भैया ये बताओ दुर्योधन कहां मिलेगा, कहां चला गया, क्या मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी? भगवान ने कहा, ललकारो, इसी जल में छिपा हुआ है ये, क्षत्रिय है, ललकारोगे तुरंत निकलेगा। हां ध्यान रखिएगा, ललकारा है और निकला है। गदा युद्ध हुई है, विदीर्ण कर दिया, लहू लुहान कर दिया है, जंघाओं को पड़ा है। गिद्ध मरे हुए समझ के उसको नोच रहे हैं दुर्योधन को। सब त्राहिमाम हो गया। इतने में उसका मित्र पहुंच गया, अश्वत्थामा। बोला, अरे दुर्योधन तेरी दशा ये किसने की? बोला, पांडव ने। पांडव ने? हां, तो बता मेरे लायक क्या सेवा है, मैं क्या कर सकता हूं? बोला, मित्र अगर कुछ कर सकते हो तो एक पांडव का निधन कर दो, 5 माह से एक का सिर ले आओ, मुझे दे दो। तो सुनो, आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा मैं। कहा है आज
एक बात करो, अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र मुझे कुछ अधिकार दे दो, मुझे सेना नायक बना दो। बस अपने खून से उठा करके तिलक कर दिया है अश्वत्थामा का। जाओ, आज से तुम हमारे सेना नायक हो गए, जाओ। बस काकलूक अन्याय से आज पहुंच गया है रात के समय, भोर में, मध्याह्न में, पछलहरा जिसको बोलते हैं ना, ब्रह्म बेला में। उधर भगवान ने कहा पांडव से, द्रौपदी से, एक काम करो, आज विजय रात्रि है। ध्यान सुनिएगा, जब आपको कोई अच्छी चीज मिल जाए, बहुत बड़ी कोई उपलब्धि मिल जाए, तो उस रात अपने घर पे मत रहिएगा। भगवान आज कह रहे हैं तुम्हें विजय मिला है, विजय रात्रि है आज की, तो आज घर पे मत रहो, चलो कोई तीर्थ में रहेंगे, तीर्थ में रहेंगे। भगवान ले जाना चाहते हैं, हाँ, ले जाना चाहते हैं। कहां ले जाना चाहते हैं? चलो गंगा स्नान करके आएंगे। और ये बालक द्रौपदी के पांचों सेम, पांचों पांडवों की तरह हैं, अपने सैया पे सोए रह गए, उठे नहीं। बहुत कोशिश किया, नहीं सोए। द्रौपदी, पांडव सब चले गए हैं और ये आया शिविर में, सोचा ये पांडव सो रहे हैं, बस रात के अंधेरे में इनको तलवार से गला काट दिया और पांचों का गला काट करके एक चादर में लपेटा और लाद के लेकर चल के आके दुर्योधन के पास रहे। दुर्योधन, तू एक की कह रहा था, मैं पांचों की ले आया, रख रख। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, वारे वाह, जो मेरी तेज सक्षोणी सेना न कर पाई वो तुम कर दिए हो। एक काम करो, भीम का सिर हमें लाके दो। जो भीम का सिर लाके दिया, तो भीम नहीं थे, उसके पुत्र थे, और दबाया तो पड़ाक करके फूट गया। ध्यान दीजिएगा, दुर्योधन को श्राप था। दुर्योधन, दो चीज एक साथ आएगी तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। कौन कौन? जल जाता। लाइट आए तो बंद आए, 10 मिनट बाद आएगी, भैया चला दे। भगवान ले जाना चाहते हैं, हाँ, ले जाना चाहते हैं। कहां ले जाना चाहते हैं? चलो गंगा स्नान करके आएंगे। और ये बालक द्रौपदी के पांचों सेम, पांचों पांडवों की तरह हैं, अपने सैया पे सोए रह गए, उठे नहीं। बहुत कोशिश किया, नहीं सोए। द्रौपदी, पांडव सब चले गए हैं और ये आया शिविर में, सोचा ये पांडव सो रहे हैं, बस रात के अंधेरे में इनको तलवार से गला काट दिया और पांचों का गला काट करके एक चादर में लपेटा और लाद के लेकर चल के आके दुर्योधन के पास रहे। दुर्योधन, तू एक की कह रहा था, मैं पांचों की ले आया, रख रख। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, वारे वाह, जो मेरी तेज सक्षोणी सेना न कर पाई वो तुम कर दिए हो। एक काम करो, भीम का सिर हमें लाके दो। जो भीम का सिर लाके दिया, तो भीम नहीं थे, उसके पुत्र थे, और दबाया तो पड़ाक करके फूट गया। ध्यान दीजिएगा, दुर्योधन को श्राप था। दुर्योधन, दो चीज एक साथ आएगी तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। कौन कौन? जल जाता। लाइट आए तो बंद आए, 10 मिनट बाद आएगी, भैया चला दे। मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा नाता है, कुछ तेरा ना मेरा। ये तो सब झूठा नाता है,
के पर छीन लेंगे तेरी माया रे, 2 गज कफन लगा के तुझ पर छीनेंगे तेरी माया रे, बनाएंगे ओ मूरत बंदे क्या है जग तेरा, मूरत बंदे क्या है जग तेरा। ताली की सेवा, ताली। पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता है, पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता है। अरे कहो पता लग जाए ऐश्वर्या राय दी नहीं हमका लिफ्ट, आहा तो फिर ले आओ। पत्नी समाता है 4 दिनों की चांदनी है ये, 4 दिनों की चांदनी है ये, आएगा घेरा रे 4 दिन की चांदनी है, आएगा घेरा रे बंदे क्या है जग तेरा, मूरत बंदे क्या है जग तेरा, मूरत बंदे क्या है जग तेरा। मशीनरी ने फिर काम करना सीखा, ओ मन की मशीनरी ने बेताब करना सीखा, जब बूढ़े कदम हर एक बूढ़े में जंग आया, जब बुझ गई तो बुझ गई तो क्या है जग तेरा, मूरत बंदे क्या है जग तेरा। माद्री के पुत्र हैं 2 और 3 कुंती महारानी के पुत्र हैं। ये सब तेज से प्रकट हुए हैं, न कि योनि से प्रकट हुए हैं। हाँ अर्जुन